नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिन्हें उनके हिसाब से साजिशों के चलते हटा दिया गया। जब मामला सामने आया था, हमने पूरी तस्वीर आपके सामने रखी थी कि क्या हुआ था, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या निकलकर सामने आया था। दरअसल उस वक्त भी इमरान खान ने भारत की तारीफ की थी, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी, भारत की ओर से रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच निभाई गई भूमिका की तारीफ की थी। और अब एक बार फिर भारत के कायल नजर आए हैं इमरान खान। इमरान खान ने भारतीय विदेश नीति की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से भारत ने रूस पर तमाम प्रतिबंध होने के बावजूद तेल आयात किया, अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखे, क्वाड जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए जापान क्वाड सम्मेलन में जा रहे हैं, उसका हिस्सा भी है भारत। उन सभी चीजों को देखते हुए जिस तरह से भारत ने अपनी मजबूती, अपनी धमक जमाई है, वो बेहद प्रशंसनीय है। बता दें आपको कि इमरान खान इसके पहले भी भारत को लेकर कई बातें कहते रहे हैं। हाँ, जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे पाकिस्तान की, तब तक तो भारत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे, ना ही उनको तारीफें दिखती थी भारत की। लेकिन अब वो भारत की तटस्थता, भारत जिस तरह से निरपेक्ष देश है, हर तरह से भारत अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच भी भारत ने जो भूमिका निभाई, भारत ने साफ कहा था कि हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, ना हम रशिया का समर्थन करते हैं, ना हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं। हम तटस्थ हैं, दोनों देशों के बीच की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद अपनी कोई बात कहेंगे। इमरान खान ने पिछले दिनों अमेरिका पर कई आरोप भी लगाए थे, खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए थे जब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। उस वक्त भी इमरान खान अमेरिका की साजिश बता रहे थे कि यह अमेरिका की साजिश है जो उन्हें कुर्सी से हटाया जा रहा है। और तब भी भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए थे। याद होगा आपको कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी हुई थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को दबाने की कोशिश की थी। और भारत को लेकर अमेरिका लगातार यह बात कहता रहा था कि भारत को भी रूस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। लेकिन उस वक्त भी भारत ने यह साफ कर दिया था कि यह हमारा कदम है, हमारी मर्जी है, हम तटस्थ हैं, हम अपने हिसाब से कदम उठाएंगे। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी जो बाइडेन ने अपनी तरफ से कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की थी। और तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा था, जितना दुनिया के देश रूस से दोपहर भर में तेल खरीद लेते हैं, उतना हम हफ्ते 10 दिन में तेल खरीदते हैं। तो दो टूक उस वक्त भी अमेरिका को भारत की ओर से दो टूक जवाब दिया गया था। और तब भी इमरान खान तारीफों के कसीदे पढ़ते, तारीफों के पुल बांधते भारत के नहीं थके थे। और अब जिस तरह से भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, पेट्रोल पर 9.5 रुपए के करीब की कटौती की गई एक्साइज ड्यूटी में केंद्र की ओर से, वहीं डीजल पर भी 7 रुपए के करीब की कटौती की गई है। उसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मुरीद होते नहीं थक रहे हैं। और उसी पर वो कह रहे हैं कि तमाम प्रतिबंधों के बाद रशिया पर नाटो कंट्रीज के अलावा दूसरे स्ट्रांग देश, जो मजबूत देश हैं, उनके प्रतिबंध के बाद और भारत पर चौतरफा दबाव के बाद भी अपना भारत ने एक स्टैंड कायम रखा है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार किसी भी चीज पर स्टैंड नहीं ले रही है। यानी कि अपने देश की राजनीति में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन भारत की तारीफ के साथ साथ वो अपने देश की सरकार, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पर निशाना भी साध रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है बहुत अच्छी है। और हमारे देश की विदेश नीति देखिए, ऐसी विदेश नीति अपनाई जाने की जरूरत है पाकिस्तान में भी, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए फायदेमंद हो। यानी कि जो भारत की विदेश नीति है वो भारत के लिए फायदेमंद है ही। इमरान खान ये भी कहना है कि ऐसी विदेश नीति पाकिस्तान के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यानी कि ऐसी विदेश नीति पाकिस्तान को भी अपनाने की जरूरत है। तो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान भारत के कायल तो हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद अब उनको यह समझ में आया है कि भारत की विदेश नीति या भारत जो कदम उठा रहा है अपने देश के खुद को तटस्थ रखने के लिए, निरपेक्ष रखने के लिए, अपनी मजबूती के लिए, वो कितने जरूरी हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री रहते, ऐसे कदम उठाते, तो शायद पाकिस्तान आज कहीं और होता। लेकिन वो
इस बयान के जरिए, अपनी ऐसी बातों के जरिए वर्तमान सरकार यानी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार हम लाते रहेंगे। नमस्कार।